संजय जायसवाल टुटपुंजिया नेता है। पेट्रोल पंप का धंधा कम ना हो जाए, इसके लिए कितना दिन तक यहाँ फ्लाईओवर नहीं बनने दे रहा था। जब फ्लाईओवर बना तो उसका अलाइनमेंट बदला गया है ताकि उनका पेट्रोल पंप चमकता रहे। ये वही संजय जायसवाल है। हमारा मुंह मत खुलवाइए, ये अपने पिताजी के नाम पर राजनीति करने वाले टुटपुंजिया नेता हैं। एनरिका एंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड, यह शराब की कंपनी के तीनों डायरेक्टर इसका शराब कंपनियों के मालिक हैं और इन्होंने जनसुराज में फंडिंग की हुई है। तो क्या जो प्रशांत किशोर यह कहते हैं कि मैं 1 घंटे में शराबबंदी उठा दूंगा, क्या एनरिका एंटरप्राइजेस के डायरेक्टर के प्रभाव में आके कहते हैं? एक तरफ वो गांधी जी की तस्वीर लगाते हैं और दूसरे तरफ शराब कंपनियों से पैसे लेकर के कहते हैं कि मैं शराब को एक छूट दे दूंगा। जनसुराज के नेता प्रशांत किशोर आजकल बीजेपी, जेडीयू के तमाम नेताओं पर हमलावार हैं और बीजेपी, जेडीयू नेताओं की माने तो कभी कभी मर्यादा को लांघ भी जा रहे हैं अपने शब्दों के ज़रिए, वाणी के ज़रिए। और आज हमारे साथ मौजूद हैं संजय जायसवाल जी। संजय जायसवाल जी पर भी उन्होंने तीखा प्रहार किया है। संजय जायसवाल जी बीजेपी के मुख्य सचेतक हैं पार्लियामेंट में, लोकसभा में, और वरिष्ठ नेता हैं। बिहार प्रदेश के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, 4 बार के सांसद हैं। संजय जी, प्रशांत किशोर आपको टुटपुंजिया नेता कहते हैं। आप 4 बार के सांसद हैं, आपके पिताजी भी 4-5 बार सांसद रहे। आप पेशे से डॉक्टर हैं और डॉक्टर ही नहीं, एमडी भी हैं शायद आप, और एमडी मेडिसिन है। और आपके घर में जहाँ तक मैं जानता हूँ, आपके पिताजी डॉक्टर, माताजी डॉक्टर, आप डॉक्टर, आपकी पत्नी डॉक्टर और दोनों बच्चे डॉक्टर, भाई और पत्नी भी, उसके बच्चे भी। तो आपको प्रशांत किशोर कहते हैं टुटपुंजिया, मतलब पढ़ा लिखा आदमी टुटपुंजिया भी होता है क्या? नहीं, उनकी इच्छा है, उनकी आदत है, उनकी शैली है। लेकिन मैं जैसा भी नेता हूँ वह तो क्षेत्र की जनता निर्धारित करती है और 4 बार से मुझको लगातार जिताने का कार्य कर रही है। सवाल यह है कि प्रशांत किशोर जी ने मुझ पर इल्ज़ाम लगाया था कि मैंने एनएच में एक रेलवे ओवरब्रिज के अलाइनमेंट बदल दिया। परसों उनका वकालतनामा मुझे मिला, उसमें एक शब्द भी उन्होंने नहीं लिखा है कि जो मैंने उन पर मानहानि का मुकदमा किया है कि आप प्रूफ दीजिए मुझे अलाइनमेंट आपने बदला है कि नहीं, उस पर एक शब्द भी नहीं लिखा है। उल्टे में वो मुझे से कह रहे हैं कि पारदर्शिता के लिए आपको सबूत देना चाहिए। प्रशांत किशोर जी की आदत है इल्ज़ाम लगाना और भाग जाना, पर मैं भागने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। मैंने प्रशांत किशोर जी से कल प्रश्न पूछे हैं और बिल्कुल स्वच्छ प्रश्न है कि उन्होंने पार्टी के बारे में एक पूरी बैठक की 22 में, कहा कि मैं बिहार में घूमूंगा और घूम करके और उसके बाद पदयात्रा करूंगा, हालात देखूंगा, तब मैं पॉलिटिकल पार्टी बनाऊंगा। यह उनका उस समय का इंटरव्यू है और यह आप सब ने इसको कवर भी किया था। मेरे को जो उन्होंने जवाब दिया है वकील के थ्रू, उसमें उन्होंने साफ लिखा है कि वह पॉलिटिकल पार्टी 2 अक्टूबर 2024 को बनाए हैं। यह उनका वकालतन जवाब है कि 2 अक्टूबर 2024 को बनाया। अगर जनसुराज पार्टी 2 अक्टूबर 2024 को बनी है तो यह 8 अगस्त 2022 और 9 अगस्त 2022 को द सिख टाइम्स और कौमी पत्रिका में प्रेस का क्या चीज़ का ये एडवर्टीजमेंट है। इसमें साफ लिखा है कि जनसुराज पार्टी का गठन हो रहा है और गठन में इसके अध्यक्ष शरद कुमार मिश्रा हैं, इसके महासचिव विजय साहू हैं, इसके कोषाध्यक्ष अनिल सिंह हैं। और इतना ये बताइए सर, जो मैं जान पा रहा हूँ, काफ़ी हास्यास्पद लग रहा है ये कि ये सिख टाइम्स और कौमी पत्रिका में निकाला गया, न कि टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान, जो बिहार के जो महत्वपूर्ण पेपर है या राष्ट्रीय स्तर के पेपर है। तो क्या ये छिपाने के लिए किया गया सिख टाइम्स? ये मेरे लिए पहली बार मैं देख रहा हूँ। मैं भी सिख टाइम्स का नाम इनके द्वारा ही जाना हूँ। दिक्कत क्या है कि तो एक व्यक्ति पॉलिटिकल पार्टी बनाते हैं तो अखबार में एडवर्टीजमेंट देना होता है? बिल्कुल 2 बार देना होता है और इलेक्शन कमीशन भी एनओसी देती है। यह भी आप देखिए 26 अगस्त 2022 का है कि जनसुराज पार्टी बन रही है।
इसके अध्यक्ष शरद कुमार मिश्रा हैं। अगर किसी को ऐतराज है तो वो ऐतराज कर सकता है। चौथे नंबर पर जन सुराज पार्टी है। मैं समझ गया, लेकिन ये सिख टाइम्स और कौमी पत्रिका में क्यों इन्होंने एडवर्टीजमेंट दिया, क्यों नहीं नेशनल डेली में दिया? क्या इनका मकसद क्या था? इसलिए कि ये पहले दिन से किसी का भी, लालू यादव जैसे व्यक्ति जब पटना यूनिवर्सिटी का पहले छात्र नेता था, अध्यक्ष बनने के बाद घोटाला किए और जेल गए, मुख्यमंत्री बनने के बाद घोटाला किए, यह व्यक्ति अपने राजनीतिक जन्म के साथ ही घोटाला कर रहा है और जानबूझ के ऐसे अखबारों में छपाया जो अखबार यहाँ पर कोई देखता भी नहीं। आप बिहार में पार्टी लॉन्च करें तो बिहार के अखबार में दीजिए या दिल्ली के भी किसी अखबार में दीजिए। सिख टाइम्स में एडवर्टीजमेंट दे करके यह तो साफ है कि चूंकि उनको झूठ बोलना था। मेरे पास वीडियो है भितिहरवा का, ये इस पार्टी के गठन के बाद का वीडियो है 2 अक्टूबर 2022 को, कि मैं अभी पदयात्रा पे निकलूंगा, बिहार के हालात समझूंगा और तब मैं राजनीतिक पार्टी पर निर्णय करूंगा। और उन्होंने मेरे वकालतन नोटिस में साफ शब्दों में कहा कि 2024 में मैंने पार्टी बनाई है। तो ये सबसे बड़ा झूठ उनका है। दूसरा झूठ जो उन्होंने बोला है कि वह फाउंडर है। फाउंडर तो शरद कुमार मिश्रा और विजय साहू है जन सुराज पार्टी का, ये तो कुछ भी नहीं है। और आज भी अगर आप जन सुराज का वेबसाइट देखिएगा, कहीं नहीं लिखा हुआ है कि इस पार्टी का अध्यक्ष कौन है, इस पार्टी का सचिव कौन है। बहुत खोजने पर विकिपीडिया में ये अध्यक्ष के बारे में लिखा हुआ है, वो भी नाम उदय सिंह और मनोज भारती का लिखा हुआ है। शरद कुमार मिश्रा जब अध्यक्ष थे जन सुराज पार्टी के, तो एक राष्ट्रीय अधिवेशन होता है प्रदेश का, पॉलिटिकल पार्टी का। इलेक्शन कमीशन में बिल्कुल साफ लिखा हुआ है कि आपको चुनाव करने हैं नीचे के स्तर से और तब राष्ट्रीय अध्यक्ष करना है। ये अचानक उदय सिंह और मनोज भारती कैसे अध्यक्ष हो गए? सही बात तो यह है कि यह भी अपने आप में एक बहुत बड़ा घोटाला है कि शरद कुमार मिश्रा और विजय साहू कहाँ गायब हो जाते हैं और मनोज भारती और उदय सिंह कैसे अध्यक्ष हो जाते हैं, किस बैठक में अध्यक्ष हुए? दूसरी बात पे कि आज आपका फेसबुक पोस्ट में देख रहा था, आपने लिखा है ऑस्ट्रेलिया और कहाँ कहाँ का जिक्र किया और आपने बोला कि बेदाज इनको नहीं आता होगा लेकिन इनको बेदाज के बारे में भी बताएंगे। तो इशारा क्या करना चाह रहे हैं? कुछ क्या फंडिंग के बारे में इशारा करना चाह रहे हैं आप? अभी तो उसके बारे में भी मैं जरूर बात करूंगा। अभी तो फिलहाल मेरा जो 2 सवाल हैं, पहला सवाल है एनरिका एंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड। यह शराब की कंपनी के तीनों डायरेक्टर इसका शराब कंपनियों के मालिक हैं और इन्होंने जनसुराज में फंडिंग की हुई है। तो क्या जो प्रशांत किशोर यह कहते हैं कि मैं 1 घंटे में शराबबंदी उठा दूंगा, क्या एनरिका एंटरप्राइजेस के डायरेक्टर के प्रभाव में आके कहते हैं? उनको यह बताना चाहिए कि वो शराब कंपनियों से पैसे लेकर, एक तरफ वो गांधी जी की तस्वीर लगाते हैं और दूसरे तरफ शराब कंपनियों से पैसे लेकर के कहते हैं कि मैं शराब को एक छूट दे दूंगा। तो क्या इसमें एनरिका एंटरप्राइजेस का हाथ है? अगर शराबबंदी फेल है और इसलिए आप हटाना चाहते हैं, कल आप कहिएगा कि यहाँ पे हत्या का कानून है, बलात्कार का कानून है, लेकिन फेल है, तुम हमें जन सुराज में चंदा दो और उसके बाद हत्या बलात्कार सब अलाउ कर देंगे क्योंकि यह तो फेल है। इस तरह की बातें करना। और दूसरा, ये पूरा एक बहुत बड़ा एनजीओ घोटाला है। जॉय ऑफ गिविंग ग्लोबल फंड जो है, ये एक एनजीओ है। एनजीओ का काम होता है समाज की सेवा करना। बिहार में समाज की सेवा करना या कहीं भी समाज का सेवा करना। इस कंपनी का निर्माण भी एनजीओ और समाज सेवा के लिए हुआ। फिर जॉय ऑफ गिविंग ग्लोबल फाउंडेशन का अध्यक्ष डायरेक्टर भी शरद कुमार मिश्रा, जो जन सुराज पार्टी का अध्यक्ष है, फाउंडर अध्यक्ष है, वही इसका भी डायरेक्टर है। और ये पैसे ये इनके कार्यक्रमों में खर्च कर रहा है। एनजीओ का पैसा से पॉलिटिकल पार्टी चला रहा है। यह पूरे तौर पर वित्तीय घोटाला है। अगर आप पाक साफ हैं, मैंने 50 इंटरव्यू में हर पत्रकार उनसे पूछता है कि आपकी फंडिंग कहाँ से आती है। एक शब्द वह नहीं बोलते हैं क्योंकि वह इस बात को स्वीकार नहीं करना चाहते हैं आता कहाँ से। उन्हें साफ बताना चाहिए कि जॉय ऑफ गिविंग ग्लोबल फंड से इनका क्या रिश्ता है। आपने जो इन्फॉर्मेशन दिया संजय जी, उससे मैं एक और सवाल मेरे जेहन में आ गया। आपने 2 बातें कही कि जन सुराज पार्टी में शरद कुमार मिश्रा है। मैं नहीं जानता हूं शरद कुमार मिश्रा कौन है और फाउंडर है, वो वही फाउंडर प्रेसिडेंट है। 2 अक्टूबर 2024 तक वही अध्यक्ष थे जिनको किसी ने शक्ल नहीं दी। तो फाउंडर प्रेसिडेंट है और
जॉय ऑफ गिविंग में भी वही है, डायरेक्टर हैं। और उसके तो इसका मतलब अगर जॉय ऑफ गिविंग फाउंडेशन ने जन सुराज पार्टी के अभियान के लिए कुछ पैसा खर्चा किया, दोनों जगह एक ही पद पे एक ही व्यक्ति है, तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मामला बनता है। बिल्कुल, ये एनजीओ का पैसा लेके पॉलिटिकल पार्टी चलाने का मामला है। इन्होंने किसी के सामने केवल इसलिए नहीं बताया कि ये राजनीतिक दल जन सुराज पार्टी का गठन हो गया है, क्योंकि इनका शुरू से ये था कि हम जो पैसा एनजीओ माध्यम से लेंगे और ये शराब कंपनियों से और तेलंगाना के ठेकेदारों से, दो ही इसमें है एंगल, पर पैसे इनको तेलंगाना के ठेकेदारों से मिला है और एनरिका एंटरप्राइजेस शराब कंपनी से मिला है। तो क्या ये तेलंगाना के ठेकेदारों को यह बोल के लाए हैं क्या कि बिहार को मैं सत्ता में आऊँगा तो तुम्हें सारे ठेकेदारी दे दूंगा? तेलंगाना की कंपनियां बिहार में चंदा बिहार के राजनीतिक दल को किस इंटरेस्ट से दे रही हैं और शराब कंपनी बिहार में क्यों दे रही है? और एनजीओ जब आप चला रहे हैं, एनजीओ को क्या हक है कि वह पैसा दे? और बहुत इंटरेस्टिंग है, मेरे काफ़ी करीबी हैं उदय सिंह जी भी जॉय ऑफ गिविंग ग्लोबल फाउंडेशन के एक जो भी पद पर हो, मैं नहीं कहा, पर एक ही व्यक्ति जो जॉय ऑफ गिविंग ग्लोबल फाउंडेशन में रहता है वही जन सुराज पार्टी में रहता है। पैसा सारा आता है जॉय ऑफ गिविंग ग्लोबल फाउंडेशन को, विभिन्न लोगों का। जन सुराज पार्टी को पैसे जितने आए हैं उसमें प्रशांत किशोर का एक दिन का खर्चा नहीं चलने को है। तो ये जो हर जिले में सैलरी पर लोगों को रखे हुए हैं, हर जिले विधानसभाओं में पैसे दे के लोगों को रखे हैं, वो कहाँ से रखे हुए हैं? और प्रशांत किशोर जन सुराज पार्टी में कौन है, मैं आज तक नहीं समझ सका। मुझे तो कभी लगता है कि जैसे अजय देवगन विमल पान मसाला का प्रचार करता है, वैसे ही प्रशांत किशोर जन सुराज पार्टी का प्रचार करता है। न यह इसका अध्यक्ष नहीं है, न महासचिव नहीं है, इसका फाउंडर भी नहीं है। तो आखिर प्रशांत किशोर कौन है, यही मुझे आज तक नहीं। सदस्य भी हैं? अब तो मुझे यह भी देखना पड़ेगा, अभी मैंने देखा इसको नहीं है। जांच का विषय तो जरूर है कि प्राथमिक सदस्य हैं कि नहीं, लेकिन जो अपने आप को फाउंडर बोलते हैं वह सरासर झूठ है, क्योंकि जो फाउंडर का एडवर्टीजमेंट है वह साफ। क्या नाम दीजिएगा आप उनको, क्या है? मुझे लगता है जैसे अजय देवगन विमल पान मसाला का प्रचार करता है, वैसे ही प्रशांत किशोर जन सुराज पार्टी का प्रचार करो। और मुझे बहुत शक है, उनको बिहार की जनता को बताना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि 20 वर्षों से नीतीश कुमार जी को लालू यादव हरा नहीं सका, तो प्रशांत किशोर जो अपने आप को मास्टर स्ट्रेटजिस्ट कहते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटका, यहीं से इनकी सारी फंड आ रही है और तीनों जगह महागठबंधन की सरकारें हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि उनकी फंडिंग से एक ये पूरी बड़ी साजिश रची गई है कि तुम जाकर के यहाँ पर एनडीए के वोट कटवाओ, महागठबंधन को जिताओ, और इसी के लिए ये लोग फंड कर रहे हैं, क्योंकि इनकी मैक्सिमम फंडिंग उन इलाकों से है। और प्रशांत किशोर ने खुद बोला है कि अगर मैं 10 सीटें भी जीतूंगा तो फिर मैं राजनीति छोड़ के चला जाऊंगा। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये अगले प्लान का और उनके मास्टर स्ट्रेटजी का हिस्सा है कि बाद में कहेंगे कि अब ये सब जाओ महागठबंधन में और मैं अपना अलग चला। ये सारी शंकाओं को प्रशांत किशोर को बताना चाहिए। प्रशांत किशोर अपने बारे में कुछ नहीं बताते हैं। दूसरों को क्या लगता है कि इन पर फाइनेंशियल एम्बेजलमेंट का मामला आगे बन सकता है? बीजेपी आपकी सरकार है, केंद्र में एजेंसीज भी आपके कंट्रोल में है, तो क्यों नहीं इनकी जांच क्यों नहीं हो रही? एजेंसीज इंडिपेंडेंट हैं। आज पहली बार कल से तो यह मामला उठा है। मुझे लगता है कि सभी संज्ञान मिलेंगे ही। जब कल से मैंने ये उठाया है तो जाहिर बात है, पर एजेंसियां इंडिपेंडेंट एजेंसियां हैं। आपके टीवी चैनल के माध्यम से जब उनको खबर मिलेगी तो ज़रूर वो संज्ञा में लेंगे। लेकिन ये पूरा का पूरा बहुत बड़ा घोटाला है, क्योंकि मैंने एक बार उनका ये भी बयान देखा। कन्विंस्ड है कि ये घोटाला है? बिल्कुल घोटाला है। नटशेल में बताइए किस तरह का घोटाला है? यह फाइनेंशियल घोटाला है, यह राजनीतिक घोटाला है और आर्थिक घोटाला दोनों है। राजनीतिक घोटाला इसलिए है क्योंकि इन्होंने 2 साल तक इस बात को छुपाया कि जन सुराज पार्टी बन चुकी है, इसका अध्यक्ष शरद कुमार मिश्रा है। और आर्थिक घोटाला इसलिए है क्योंकि 2 सालों तक जो इनको फंडिंग हुई है वह एनजीओ के द्वारा फंडिंग हुई है। जब जन सुराज पार्टी का निर्माण हो चुका था तो फिर जन सुराज फाउंडेशन बनाकर पूरे बिहार में यात्रा करना और यह छुपाना कि यह जन सुराज फाउंडेशन जो है, जन सुराज पार्टी एक ही है।
इस बात को छुपा करके ये फाइनेंशियल घोटाला भी किया है और राजनीतिक घोटाला भी किया है। दो चीज़ और आपको जानकारी दे दूं। जन सुराज फाउंडेशन में मैंने भी रिसर्च किया है। जन सुराज फाउंडेशन में प्रशांत किशोर पहले कोई पदधारक थे। जब उनका विवाद हुआ आईपैक के डायरेक्टर से तो उसमें से निकल गए। अब ये भी रिसर्च कीजिएगा आप। और दूसरी बात, कोई भी CSR फंडिंग होता है तो एक सर्टेन परसेंटेज ही 17 या 18% HR कॉस्ट में आप डिसवर्स कर सकते हैं। बाकी आपको मतलब गरीबों के कल्याण के लिए करना है। अगर आप नहीं करते हैं तो आप यूटिलिटी सर्टिफिकेट नहीं जमा कर सकते। ये मैंने रिसर्च किया है, जैसे आप किए हम भी थोड़ा बहुत किए। बिल्कुल, आपको धन्यवाद है। और ये 2-4 बल्ले बांट के 2-4 फुटबॉल बांट करके यह चाहता है कि ये सारे पैसे हम घोटाला कर लें। बिहार की जनता के लिए अगर NGO किसी ने गरीबों के कल्याण के लिए दिया है और वह पैसे से लोगों की सैलरी दी जा रही है, उस तो यह बहुत बड़ा घोटाला है। वह कहते हैं कि आईपैक से मेरा कोई रिश्ता नहीं और कभी नहीं था, ये भी मेरे वकालतनामा में लिखा हुआ है। तो ये अपने आप को किस चीज़ का मास्टर, सही बात है, आईपैक में वो किसी पद पे नहीं थे। तो नहीं थे तो फिर स्ट्रेटजी, इनकी जो मास्टर स्ट्रेटजी कंपनी है वो कौन सी कंपनी है और क्यों इनको पैसे मिलते हैं? राजनीतिक दल बोलते हैं कि पैसा मैं नहीं लेता, वो झूठ बोलते हैं। उन्होंने राजनीतिक दल से पैसे लिए हैं। बीजेपी से लिया नहीं, मैं इसके बारे में नहीं जानता, पर अभी जो ये कार्य हुआ है इसमें राजनीतिक दल का भी पैसा कहीं ना कहीं शामिल है। और प्रशांत किशोर को बताना चाहिए कि उनके द्वारा स्थापित कभी किसी कंपनी ने कभी किसी राजनीतिक दल से पैसा लिया है कि नहीं लिया है। मुझे शक ही नहीं, विश्वास के हद तक है कि इनको किसी भी रास्ते से राजनीतिक दल ने बड़ा पैसा दिया है। अभी तो ये आप बोल रहे हैं, अभी क्या आज फेसबुक पर जो लिखे वेदास कुछ आप हिंट कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया और क्या क्या आप बोल रहे हैं? समय आएगा तो बताऊंगा। अभी तो पहले ये बताएं कि 2022 में जन सुराज पार्टी बनी थी तो 2 सालों तक बिहार की जनता, बिहार के आम नागरिकों से इन्होंने क्यों झूठ बोला। और शरद कुमार मिश्रा जो जन सुराज पार्टी का फाउंडर प्रेसिडेंट है, संस्थापक अध्यक्ष कहाँ गायब है? संस्थापक महासचिव विजय साहू कहाँ गायब है? ये दोनों को कहीं क्यों नहीं लाया जाता है? इनके जन सुराज पार्टी के किसी भी पोस्टर में अध्यक्ष का फोटो नहीं रहता है, केवल पीके का फोटो रहता है। तो क्या ये भी जैसे हीरो और क्रिकेटर मॉडलिंग करते हैं, ये जन सुराज के मॉडल हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है क्या? बड़ा तीखा हमला किया है संजय जी आपने। प्रशांत किशोर जो कि चीफ मिनिस्ट्रियल एस्पिरेंट हैं, आप उनको जन सुराज का मॉडल और एक्टर बता रहे हैं। तो आगे आने वाले दिनों में देखना है कि संजय जायसवाल वर्सेस प्रशांत किशोर जो तीखा हमला चल रहा है किस करवट मोड़ लेता है और क्या आरोप प्रत्यारोप लगते हैं। जैसा कि संजय जी बताए अभी कि उनके पास तर्कस में और भी 3 हैं और भी फाइनेंशियल एम्बेजलमेंट के कागज हैं, अभी बता नहीं रहे हैं। प्रशांत किशोर उधर से बोल रहे हैं कि मैं ऐसा पानी पिलाऊंगा कि संजय जायसवाल बिल में घुस जाएंगे। अब देखना है कि कौन बिल में घुसता है आगे आने वाले दिनों में, प्रशांत किशोर या संजय जायसवाल जो कि भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, 4 बार के सांसद हैं और सबसे महत्वपूर्ण पद भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा में चीफ विप हैं, जो कि सभी सांसदों को गाइडलाइंस देते हैं फ्लोर पे कैसे उनको कंडक्ट करना चाहिए। पटना से वीडियो जर्नलिस्ट कुंदन के साथ प्रकाश सिंह, आर भारत के लिए।